ओम शांति। आज 21 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन हम सब के लिए बेहद खुशी का दिन है कि हम सब अव्यक्त मिलन करेंगे। अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करने के लिए पूरा दिन अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। बेहद खुशी में कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो भगवान मुझसे मिलने आते हैं, मुझे पढ़ाने आते हैं। बाबा जो महावाक्य सुनाते हैं उनको बहुत अटेंशन से सुनेंगे। उन सब बातों पे मनन करते हुए अपने जीवन में उतारेंगे। हम सभी 5 से 6 आदरणीय भ्राता सूर्य जी की बहुत सुंदर क्लास प्रभु मिलन की तैयारी इस विषय पे सुनेंगे। तत्पश्चात बाप दादा को भोग स्वीकार कराया जाता है। बहुत प्यार से भोग लगाएंगे, अव्यक्त मुलाकात करेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं कि संगम युग का समय बहुत अमूल्य है। कल्प में एक बार ये सुंदर मेला लगता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसका पूरा पूरा आनंद लेंगे। आज शुक्रिया दिवस है। जगत नियंता का हम शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें स्वमानधारी पुण्य आत्मा बनाया और ये याद दिलाया कि आप पुण्य आत्माएं सबके प्रति शुभ चिंतक हो। कोई कैसा भी है, आपका फर्ज है उसको शुभ भावनाएं देना, सहयोग देना। आप किसी के लिए ऐसा नहीं सोच सकते कि इन्होंने जो किया उसका फल भोग रहे हैं। जैसा इन्होंने किया वैसा ही पाया है। स्वमानधारी आत्मा गिरे हुए को ऊंचा उठाएगी। संकल्प में भी किसी के लिए अशुभ नहीं सोचेगी। स्वमानधारी आत्मा स्वमान में रहकर सबको सम्मान देगी। किसी से भी लेने की कामना नहीं होगी। बाबा ने याद दिलाया ये संगम युग, जबकि माता पिता स्वयं तुम्हारी पालना करते हैं, तो इस बेहद खुशी में रहो कि वो ये हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ हैं और वो हमारे पालनहार हैं। बाबा का पाठ है सब आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर सुख देना। और बाबा अपने पाठ के बारे में स्वयं बताते हैं, बाबा को बाबा के द्वारा ही हमने जाना और वर्षे के अधिकारी बने। बाबा का पाठ क्या है? सोचो, निराकार परमात्मा कैसे ब्रह्मा तन से आके पढ़ाते हैं। एक एक रूह को ज्ञान देकर, शक्ति देकर, प्यार देकर कितना ऊंचा उठाते हैं। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। क्वेश्चन है, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पे जाना? बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाबा आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाबा तुम्हें स्वयं अपना और जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हो। एक बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा। बाबा ने समझाया, हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। इसका पार्ट है आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बचाती है, तो बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बेहद खुशी की बात है, बाबा आया हुआ है
ड्रामा प्लान अनुसार बाप आते भी हैं रात्रि में। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं। तिथि तारीख उनकी होती जो लौकिक जन्म लेते। ये तो पारलौकिक बाप है, इनका लौकिक जन्म नहीं। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते, इनका तो कहा जाता दिव्य जन्म। बाबा इनमें प्रवेश करके बताते ये बेहद का ड्रामा है, उसमें आधा कल्प है रात। जब रात घोर अंधियारा होता है मैं तब आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाबा खुद कहते मैंने इनमें प्रवेश किया है। निराकार शिव ने ब्रह्मा तन का आधार लिया है। गीता में है भगवान उवाच, परंतु मनुष्य समझ नहीं पाते भगवान उवाच का अर्थ क्या है। गाते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः नमः। वो है निराकार परम पिता परमात्मा। शिव बाबा निराकार है और ब्रह्मा ये सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते वहां हड्डी मांस नहीं होता, वह सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है ना हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा आकर सुनाते, ब्राह्मण सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में, वो भी तब होता जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते हैं, सिर्फ रिजुविनेट करते हैं। नई रचना नहीं रचते, सिर्फ बाबा परिवर्तन करते हैं। बुलाते हैं बाबा पतित दुनिया में आकर हमें पावन बनाओ। अब तुम्हें पावन बना रहे हैं, तुम फिर योग बल से सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता। ये जो योग बल है बाबा कहते इसको भी बहुत बड़ा बल कहते हैं। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ वो जानते नहीं। यहाँ तो जरूर पार्ट बजाना है। शांति धाम स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब ये मालूम है हमारा घर शांति धाम है, या हम पार्ट बजाने आए हैं। बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ, हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद। ये खेल है सुख दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, उतरते उतरते नीचे हेल में आ गए। पहले स्वर्ग में थे, अब नरक में आ गए। कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा कोई नहीं जानते। तुम बाबा को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना भटकते हैं, उन्हें जानते नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और रचना का परिचय दे। वर्षा बाप से मिलता, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता, इनको याद भी नहीं करना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, ये बात कोई नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी शिव बाबा के बच्चे हैं, ये कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब उनकी रचना या हद के रचयिता। यहाँ है हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाशो। मनुष्य बाप को नहीं जानते तो किसको याद करें। बाबा कहते कितने निधन के बन गए। ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, इसलिए कोई कामना तो जरूर रहती है। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे, जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। एक जन्म के लिए फल मिलता। सबसे अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्य आत्मा कहते हैं। भारत को महादानी कहा जाता। भारत में जितना दान होता उतना और कोई खंड में नहीं। बाबा आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे।
आप बिगर हमारा कोई नहीं। बाबा कहते मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। बाबा के शब्द दिल को स्पर्श करते हैं कि मेरे लिए तुम बच्चे ही हो, तुम बच्चे ही मेरा संसार हो। मुझे कहते हो हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे सब कुछ दे देते, बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में कहते थे बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वो चला जाता तो दुखी हो जाते। वो है भक्ति का अल्पकाल सुख। बाबा समझाते भक्ति में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तुम्हें मिलता रहता। अब इस समय तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। बाबा कर्म गति भी समझाते। भक्ति में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख मेरे द्वारा मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसी को पता नहीं। बाबा आकर कर्म गति समझाते। सत्युग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुख होता। याद भी करते हैं सुख धाम स्वर्ग को। अभी बैठे नरक में फिर भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता, आत्मा कहती फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं रहता कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। बेहद का बाप कहते तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते ही नहीं, समझते भी हैं सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा। वह सिर्फ कहने मात्र कह देते। अब यह है संगम युग, इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता, फिर वो राज्य कहाँ चला जाता, कौन जीत लेते किसी को पता नहीं। बाबा कहते रावण जीत लेता। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई। बाबा समझाते 5 विकारों रूपी रावण से हारते, फिर जीत भी पाते रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो। रावण से हारे हो ना, ये तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते हो। प्रतिवर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु तुम्हें पता नहीं। बाबा समझाते रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को माया कहा जाता। माया जीत जगत जीत, ये रावण सबका पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाबा की श्रीमत पर चलकर इन विकारों को जीतते हो। बाबा आए हैं जीत पहनाने। एक खेल है ना, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जीत बाप पहनाते हैं। माया अर्थात विकारों को कैसे जीतना है ये युक्ति बाबा सिखाते। इसलिए तुम्हें बाप शक्ति देते, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान कहते। रावण भी कम शक्तिवान नहीं है, परंतु वह दुख देता है, इसीलिए गायन नहीं। रावण है दुष्टर, तुम्हारी राजाई छीन लेता। अब तुम समझ गए हम कैसे हारते हैं, कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती है हमें शांति चाहिए, हम अपने घर जाएं। भक्त भगवान को याद करते, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है, कैसे गवाते हैं ये नहीं जानते। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा द्वारा तुम्हें बातें समझाता हूँ। ब्रह्मा तन के द्वारा स्वयं निराकार शिव बाबा ये बातें समझाते। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए, मुझे अपनी कर्म इंद्रियां तो है नहीं, सूक्ष्म वतन में भी कर्म इंद्रियां हैं। चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता, वह मूवी टाकी बाइस्कोप निकले हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। उनका है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। वह 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते। अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड होना चाहिए। वहां साइंस, यहाँ साइलेंस, शांति की शक्ति। तुम मन मनाभव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। वह साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाबा कहते उनको भूल जाओ। जो भी कलयुगी कर्म बंधन है उसे भूल जाओ।
5 विकार भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, सब भूल जाओ। लिस्ट बनाओ कितनी चीजों को हम मेरा मेरा कहते हैं। अब ये मेरा मेरा सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। ये बात बच्चों को ही समझाते, जो बाप को जानते ही नहीं, वो तो इस भाषा को समझ ना सके। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते सतयुग में, कलयुग में होते मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, अर्थात चित्र हैं, देवी देवताओं के चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं पतित पावन। मैं तो डिग्रेड होता ही नहीं हूं। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड होकर पतित बन गए। अब बाबा आकर पावन बनाओ, तुम अपने घर में जाएं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। यह है नई नॉलेज। अभी तुम्हें नॉलेज सिखाता हूं, रचयता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज देता हूं। अब ये तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं, देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। अटेंशन से सुनेंगे। अपनी देह सहित सभी संबंधों से भी बुद्धियोग हटा दो। अब तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हें हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना। बाबा तुम 21 जन्म के लिए राजभाग देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुम्हें कभी काल खा ना सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है। देह सहित देह के सब संबंध भूल एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में, दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बाबा कहते माम एकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट। ये श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहां गए, किसी को पता नहीं। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप है दुख हरता सुख करता, तो तुम्हें भी सुख का रास्ता सबको बताना है। अंधों की लाठी बनना है। अभी बाबा ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। तुम जानते हो बाबा कैसे पार्ट बचाते हैं। तीसरे नेत्र से समझ में आया कि शिव बाबा अपना पार्ट कैसे बचाते हैं। निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य। अभी बाप जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाई प्रायलोप हो जाएगी। देवताओं में नॉलेज होती नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा से चला आता। वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, वहां है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, फिर बाप तुम्हें किस जन्म के लिए सब कुछ देते हैं। अभी आप अपना सब कुछ बाबा को देते हो, फिर उसके बदले में बाबा 21 जन्मों के लिए देते। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं, सब कुछ बाबा को देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो अमेव मातश्च पिता ये पार्ट बचाते हैं ना। बाबा को क्या कहते हैं, बाबा सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं। और इसी समय बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बचाते हैं। बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। मुझे याद करो पावन बन जाएंगे, फिर मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ है, यह है शिव ज्ञान यज्ञ, जिसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा करते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती। बाबा बस हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते
पवित्र बनना है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वो कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अब तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। सतगुरु का मंत्र है मन मना भव। भगवान उवाच, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। सबको कहो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो, अब जाना है अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। इस रुद्र यज्ञ में खुशी से तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से लेनी है। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। इस रुद्र यज्ञ में खुशी से तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से लेनी है। वरदान है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सबको मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को ऊंचा उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगे। वो कभी संकल्प में भी नहीं कह सकते कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कभी संकल्प में भी ये नहीं लाएंगे कि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो ये जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के कभी नहीं हो सकते। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को ऊंचा उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वो कभी ये संकल्प में भी नहीं कर सकती, कह सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता सच तो बिट्ठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार या संकल्प कमजोर है तो वो कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। जो भी सूक्ष्म कमजोरियां हैं उसे यज्ञ में स्वाहा करो। कहते सच तो बिट्ठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है।
इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। हर एक की सूक्ष्म कमजोरी वो स्वयं जानता है, जैसे बहुत अधिक सोचना, दूसरों से तुलना करना, पर चिंतन करना, पहले इन्हें यज्ञ में स्वाहा करना है। आज हम चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और इस स्वमान में एकाग्र हो जाएंगे कि मैं पुण्य आत्मा हूं। कुछ पल के लिए अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। स्वमानधारी आत्मा की निशानी वह दूसरों को मान देती है, गिरे हुए को ऊंचा उठाती है। स्वमानधारी आत्मा सबका सम्मान करते हुए पुण्य जमा करती है। संकल्प में भी कोई कमजोर विचार ना आए। ये अपने किए हुए का फल भोग रहे हैं, जैसा कर रहे हैं ऐसा पा रहे हैं। इसके बजाय हर एक आत्मा को शुभ भावनाओं की शक्ति देकर ऊंचा उठाएंगे। रोब का अंश भी नहीं होगा। इस विश्व परिवार की सभी आत्माओं को शुभ भावनाएं दें। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। परमात्मा शक्तियां सूक्ष्म कमजोरियों को मिटा देती हैं। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।